हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल को सिस्को पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप ये जानते होंगे कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल एक्चुअली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का एक पार्ट है। मुझे ज्यादा थियोरेटिकल कंसेप्ट में नहीं जाना है, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको OSPF को सिस्को पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट किस तरीके से करते हो पता चल जाए। हाँ, मगर एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि आप यहां पर एरिया कंसेप्ट यूज करते हो, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया, एक कुछ राउटर को एक स्पेसिफिक एरिया में रख देते हो। आप देख सकते हो यहां पर मैंने एरिया 1 बनाया है लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर ये एरिया 0 है और ये एरिया 2 है। अब यहां पर एरिया कंसेप्ट क्यों यूज किया, तो ये आप अगर OSPF के थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। हाँ, बेसिक पॉइंट बोलता चलो कि यहां पर एरिया इसलिए यूज किया है ताकि राउटर को कन्वर्जेंस मींस स्टेबल स्टेट में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगे। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब मैं क्या करता हूं, ये पीसी के यहां पर आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है 192.168.40.2 40.1 इसका डिफॉल्ट गेटवे, वो मुझे कहां देना है, ये राउटर के ये वाले पोर्ट पे। मतलब राउटर पे क्लिक करता हूं, कॉन्फ़िग में जाने के बाद उसका फास्ट इथरनेट 0/0 और यहां पर मैंने वो आईपी एड्रेस दे दिया, डेट इज जो उसका डिफॉल्ट गेटवे था 40.1 और मैंने इसको ऑन कर दिया, मतलब ये वाली लिंक ऑन हो गई। अब ये जो एरिया ये राउटर है इसके साथ और दो लिंक ज्वाइंट है, एक यहां पर 10.0 वाला नेटवर्क है और यहां पर 11.0, मतलब यहां जो ये स्पेसिफिक पोर्ट है यहां पर मैं 10.2 दूंगा और यहां पर ये वाले पोर्ट पे 11.2। अब जाके देखना ये पोर्ट है कौन सा, तो सीरियल 0/0/0, मतलब यहां पर क्लिक किया, सीरियल 0/0/0 में जाकर मैंने 192.168.10.2 सबनेट मास्क आ गया। बिकॉज राउटर है इसलिए यहां पर क्लॉक रेट रहना देता है और यहां पर मैंने पोर्ट स्टेटस भी ऑन कर दिया। क्लियर जी। और कौन सा है यहां पर ये वाला पोर्ट, सीरियल 0/1/1, मतलब यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं आईपी एड्रेस दूंगा 192.168.11.2 सबनेट मास्क दे दिया मैंने, यहां पर भी क्लॉक रेट 64,000 और पोर्ट स्टेटस ऑन कर दिया। अब मैं ये राउटर पे जाता हूं, ये राउटर के साथ ये दो केबल दो पॉइंट जॉइंट है, एक 10 डॉट और एक 12 डॉट। 10.2 यहां पर दिया, मतलब यहां 10.3 दे देता हूं और 12 तो यहां पर 12.2 दे देता हूं। मतलब इसके क्लिक करूंगा, इसके कॉन्फ़िग में जाके सीरियल 0/0/0 192.168.10.3 सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया, क्लॉक रेट दे दिया, ऑन कर दिया। आप देख सकते हो ये वाली चैनल ग्रीन हो चुकी है। अब ये वाला कौन सा है, दैट इज सीरियल 0/0/1। अब यहां पर कौन सा दूंगा, 12 की सीरीज वाला देना है मुझे, 12.2। यहां पर मैंने इसका 64,000 इसको ऑन कर दिया। अब यहां पर ये वाले राउटर के साथ 11, 12, 13 तीन जॉइंट है, मतलब ये राउटर पे क्लिक करता हूं, उसका ये वाला पोर्ट मुझे रीड करना है कौन सा है, इसलिए देख लेता हूं सीरियल 0/0/0। तो यहां पर कौन सा आएगा 11.3, मतलब 192.168.11.3 सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप टैब प्रेस करेंगे, 64,000 ऑन। आप देख सकते हो ये चैनल भी अब ग्रीन हो चुकी है। अब ये वाला पोर्ट कौन सा है, सीरियल 0/0/1। यहां पर कौन सा 12 वाली सीरीज वाला देना है मुझे, दैट इज 12.3 सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लॉक रेट 64,000 ये ऑन, ये भी आप देख सकते हो ये ग्रीन कर दिया। ये सेम टू सेम मैनर में ये पूरे नेटवर्क को आपको आईपी एड्रेस देना है। तो मैं एक काम करता हूं, ये सबको आईपी एड्रेस दे देता हूं और फिर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी हाँ। अब आप देख सकते हैं मैंने सभी जगह पर आईपी एड्रेस दे चुका हूं, इसीलिए पूरा नेटवर्क अब ग्रीन हो चुका है। बट हाँ, मैंने यहां पर अभी OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब वो हम समझेंगे कि OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। उसका बेसिक स्टेप ये है, जो किसी राउटर को आप कॉन्फ़िग करते हो तो ये चेक करना है वो राउटर के साथ कितने नेटवर्क कनेक्टेड है। आओ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम ये वाले राउटर को, तो ये राउटर के साथ कितने नेटवर्क कनेक्टेड है। एक ये वाला चैनल जिसको हम 10.0 नेटवर्क बोलेंगे, इसके पास जाएंगे तो 11.0 नेटवर्क और ये वाला 40.0 नेटवर्क। क्यों 192.168.40.0
192.168.11.0, 192.168.10.0 बिकॉज सभी सब क्लास सी के आईपी एड्रेस मैंने दिए हुए। तो मैं क्या करूंगा, राउटर पे क्लिक करूंगा, उसके CLI मोड पे चले जाऊंगा। CLI मोड के पास जाने के बाद यहां पर से मैं एग्जिट हो जाता हूं और बेसिक पहले स्टेप से मैं आपको समझाता हूं जी। पहला स्टेप यहां से भी चलो फॉर एन एग्जांपल एग्जिट हो गया जी। फर्स्ट स्टेप आपको होता है दैट इज एनेबल, आपने एनेबल दे दिया, फिर आप डालेंगे दैट इज कॉन्फिग टी जी। अब फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा राउटर, ये आपका कमांड है OSPF, और यहां पे आपको प्रोसेस आईडी डालना है। अभी हम प्रोसेस आईडी 1 डालते हैं, उसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है जी। मैंने एंटर कर दिया। अब कमांड आएगा नेटवर्क, मतलब आपको नेटवर्क एड्रेस डालना है। अब ये राउटर के साथ कितने नेटवर्क कनेक्टेड थे, 192.168.40.0, 192.168.10.0, 192.168.11.0, तो वो सभी वैल्यू यहां पर आएगी 192.168.40.0। अब यहां पर आपको डालना है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब ये होता है जो इसका सबनेट मास्क है उससे अपोजिट कर देना है। इसका सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0, तो अब यहां लिखूंगा 0.0.0.255। और ये कौन से एरिया में बिलोंग करता है ये राउटर, ये एरिया 1 का राउटर है, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं डेट इज एरिया 1 जी। ये मैंने एंटर कर दिया। अब इसके बाद कौन आएगा, 10 आएगा, मतलब ये कमांड सेम रह रहा है, सिर्फ मैं 40 डॉट की जगह में 10.0 कर रहा हूं, ये भी सेम रह जाएगा। उसके बाद कौन सा दूसरा 11, मतलब मैं यहां पर जाके 11 कर देता हूं, मतलब 11 भी कर दिया जी। तो ये राउटर के अंदर जितना मुझे चेंज करना था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। अब मैं ये राउटर के पास जाऊंगा। अब ये राउटर के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, 10 और 12, तो ये दो इंफॉर्मेशन मैं यहां पर देने की कोशिश करूंगा। मैंने एग्जिट कर दिया यहां से भी। अब यहां पर ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, यहां पे आप डालेंगे दैट इज, मैं आपको 2-3 एंटर देके समझाऊं तो ज्यादा पता है। राउटर OSPF, प्रोसेस आईडी हमने 1 डाला था, उसके बाद आप डालेंगे नेटवर्क 192.168.10.0, 0.0.255, कौन सा एरिया है, एरिया 1 है जी। एक 10.0 और दूसरा कौन सा है यहां पर 12.0, तो आपने यहां पर जी जैसे मैंने डाला 10.0 तो 10.0 ये राउटर में भी था, इसीलिए यहां पर एक कमांड, एक अपडेट आया, दैट इज एडजेसेंसी जनरेट हो चुकी है जी। उसके बाद में यहां पे क्या डालूंगा, दैट इज नेटवर्क में डालूंगा आपके पास 10 की बजाय अब आप डालूंगा दैट इज 12, ये मैंने कर दिया। क्लियर, तो ये राउटर का भी कंप्लीट हो गया। अब मैं ये राउटर पे आऊंगा, ये राउटर के पास कौन है 11, 12, 13, फाइन जी। तो ये राउटर पे क्लिक करता हूं, इसके CLI मोड पे जाता हूं, इसको यहां पर से एग्जिट, एग्जिट और एग्जिट, मतलब मेन फेस पे आ गया, मतलब एनेबल कॉन्फिग स्पेस टी। अब डालूंगा कमांड दैट इज राउटर OSPF 1, अब डाल दूंगा नेटवर्क, कौन सा है यहां पर 192.168.11.0 स्पेस 0.0.0.255, एरिया कौन सा है, एरिया 1। जैसे ही करूंगा तो कुछ अपडेट आएगा, आप देखना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में एक अपडेट मिलेगा जी हाँ। क्यों, बिकॉज 11.0 का एक जगह में इंफॉर्मेशन दे चुका था। अब मैं दूसरा डालूंगा इंफॉर्मेशन 12, जैसे 12 के बारे में डालूंगा तो 12 वाला भी इंफॉर्मेशन मैंने आगे दे चुका हूं, इसलिए देखो यहां पर भी अपडेट मिला जी। अब एक डालना है मुझे 13, और 13 में कोई अभी अपडेट नहीं आएगा बिकॉज मैं 13 फर्स्ट टाइम डाल रहा हूं जी। तो ये कंप्लीट हो गया। मतलब क्या हुआ, मैंने एरिया 1 के अंदर जितने राउटर्स थे ये राउटर्स की इंफॉर्मेशन मैंने लोड कर दी, फाइन जी। अब ये राउटर है, और ये राउटर कैसे है, इसको बोलते हैं दैट इज एरिया बॉर्डर राउटर, जिसकी एक लिंक एरिया 1 में जा रही है, जिसकी दूसरी लिंक एरिया 0 में जा रही है। तो जो लिंक मैं यूज कर रहा हूं उसका रिस्पेक्टिव एरिया में वहां पर एंटर कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, ये राउटर पे क्लिक करता हूं, इसके CLI मोड पे जाने के बाद यहां पर एग्जिट, एग्जिट और एग्जिट करने के बाद मेन फ्रेश पे आ जाता हूं, दैट इज एनेबल। अब आ जाएगा दैट इज कॉन्फिग स्पेस टी जी, राउटर OSPF 1 नेटवर्क जी हाँ। अब यहां पर नेटवर्क कौन सा है, एक है 13, एक है 14, बट 13 है तो वो एरिया 1 में है, नो प्रॉब्लम। 192.168.13.0, 0.0.0.255, और ये कौन सा आएगा, दैट इज एरिया
1 में है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया 1 डाल दिया। जैसे डालूंगा अपडेट आएगा, बिकॉज एरिया 1 आगे भी डाला था, 13.0 वाला नेटवर्क डाला था। तो यहाँ पर आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कुछ रिस्पॉन्ड आएगा कि जी हाँ मैंने एक लिंक सेट हो गया 13.0 आगे भी, जी आप देख सकते हो। अब दूसरा नेटवर्क कौन सा है, दैट इज आपका दूसरा नेटवर्क है यहाँ पर, दैट इज 14.0, बट वो कौन से, वो एरिया 0 में है। तो मैं यहां कर दूंगा 14.0, जी सॉरी जी, आपको डालना रहेगा यहां पर नेटवर्क 192.168.14.0 0.0.0.255 और अब मैं डालूंगा दैट इज एरिया 0, बिकॉज अब एरिया 0 की बात हो रही है। जी मैंने एंटर कर दिया, मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया। अब ये राउटर पे आऊंगा, ये राउटर पे कितने नेटवर्क है, एक है 14.0, एक है 15.0, ऊपर से मिलेगा 16.0। तो ये तीन इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ लोड करनी रहेगी। जी यहाँ पर एग्जिट आ जाता हूं जी। अब यहाँ पर डालना है राउटर OSPF 1, जी डाल दिया। उसके बाद डालूंगा नेटवर्क 192.168. कौन से है यहाँ पर इसके साथ, 14, 15 और 16। तो 14.0 0.0.0.255 आपका एरिया आएगा, एरिया 0। जी 14 के आगे मैंने इंफॉर्मेशन डाली थी, तो यहां पर उसका कुछ रिस्पॉन्ड देखने के लिए मिलेगा जी। उसके बाद आपके पास कौन सी वैल्यू है, दैट इज 15.0, तो मैं यहां डाल देता हूं 15.0। और एक इंफॉर्मेशन है, कौन सी है, दैट इज 60.0, जो पीसी वाला है जी। 60.0 भी कर दिया, ये कंप्लीट हो गया आपका, फाइन। अब मुझे ये राउटर पे, ये भी एरिया बॉर्डर राउटर है, जिसकी एक लिंक एरिया 0 में और दूसरी लिंक एरिया 2 में है। मतलब जो एरिया 0 में उसको एरिया 0 से लिंक करूंगा, और जो एरिया 2 में उसको एरिया 2 से लिंक कर दूंगा। कॉन्फिग स्पेस टी, आपको मिलेगा यहाँ राउटर OSPF 1 जी। अब इसकी देखनी एक लिंक कौन सी, 15.0 एरिया 2 में है, सॉरी एरिया 0 में है। मतलब नेटवर्क 192.168.15.0 0.0.0.255, ये कौन से, ये एरिया 0 में है। तो मैंने एरिया 0 डालूंगा तो इंफॉर्मेशन आएगी, क्यों, बिकॉज 15.0 की आगे इंफॉर्मेशन मैंने लोड कर चुका था। अब दूसरी आपके पास यहां मिलेगी, दैट इज 16.0। अब जैसे 16.0 करूंगा तो मुझे एरिया 0 नहीं लिखना है, मुझे एरिया 2 लिखना है, बिकॉज ये वाली एरिया 2 में जा रही है। तो मैंने यहां पर एरिया 2 लिख दिया, ये एंटर कर दिया। मतलब अब एरिया 0 के जितने राउटर और बॉर्डर राउटर थे उसको मैंने कॉन्फ़िग कर चुका हूं। अब मैं एरिया 2 के राउटर पे आता हूं, यहां पर क्लिक किया, एनेबल कॉन्फ़िग स्पेस टी राउटर OSPF 1। अब डालूंगा नेटवर्क, यहां पर कौन से, ये राउटर से कौन कनेक्टेड है, 16, 17, 18। मतलब डालूंगा 192.168.16.0 0.0.255। अब मैं डालूंगा एरिया 2 जी। 16.0 की आगे इंफॉर्मेशन डाली थी मैंने, जी हाँ डाली थी, तब यहां पे उसका रिस्पॉन्ड देखने के लिए मिलेगा मुझे जी, देख लो। अब दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है, 17.0, तो मैं यहां पे 17.0 डाल देता हूं। और थर्ड कौन सी है, दैट इज 18.0, तो मैंने यहां पर डाल दी दैट इज 18.0। मतलब ये राउटर का भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। अब मैं ये राउटर यहां पे 17 और 19 की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, एक 17 एक 19। मतलब ये राउटर पे क्लिक करता हूं, यहां पर जाने के बाद एनेबल कॉन्फ़िग स्पेस टी राउटर OSPF 1, आपका नेटवर्क 192.168.17.0 0.0.0.255, आपका मिलेगा एरिया 2। एक है 17, एक है 19 जी। 17 की इंफॉर्मेशन आगे डाल चुका था मैं, मतलब यहां उसका रिस्पॉन्ड आएगा जी, आप देख सकते हो रिस्पॉन्ड आ चुका है। और उसके बाद आपको मिलेगा दैट इज 19 भी डाल चुका मैं। अब ये राउटर में एक है 18, एक है 19 और एक है 50.0। मतलब ये राउटर पे क्लिक करता हूं, CLI में चले गया, एनेबल कॉन्फ़िग स्पेस टी राउटर OSPF 1 नेटवर्क 192.168.18.0 0.0.0.255, आपका मिलेगा एरिया 2 जी। यहां पर अपडेट आएगा बिकॉज 18.0 आगे दे के आया हूं मैं, इसलिए यहां पर रिस्पॉन्ड आना ही है जी। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, दैट इज 19.0।
इसका भी रिस्पॉन्ड आएगा बिकॉज 19.0 भी एक जगह पे मैं दे चुका एक राउटर में। जी हाँ, वो इंफॉर्मेशन भी आ गया। और एक आपके पास यहां बचता है सिर्फ 60.0, सॉरी 50.0, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 50.0। जी, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सभी राउटर पे मुझे जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना था वो मैंने कर चुका। अब आओ देखते हैं कि क्या एक एरिया के राउटर के पास दूसरे एरिया की राउटर की इंफॉर्मेशन आई या नहीं आई। चलो एक काम करता हूं, एरिया 2 की ये वाले राउटर पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं जाता हूं एग्जिट, एग्जिट और कमांड डालता हूं दैट इज शो स्पेस IP स्पेस राउट। जी, जैसे ही मैंने एंटर किया आप देख सकते हो यहां पे CCC मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड। अब मैं ये राउटर के पास, ये राउटर के साथ डायरेक्ट कौन कनेक्टेड, 16, 17, 18। तो आप देख सकते हो 16, 17, 18 में आगे C लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? O मतलब क्या, आप देख सकते हो यहां पे OSPF 19 और 40, तो ये 19 और 40 आप देख सकते हो कौन कौन से, 19 और 50। यहां पे O में देखना है, यहां पर 19 और 50। क्यों? बिकॉज खुद के नेटवर्क के है, खुद के एरिया के, 19 और एक 50। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है उसके आगे IA लिखा हुआ है। IA का मतलब क्या होता है, अब यहां पे ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज IA OSPF इंटर एरिया, मतलब दूसरे एरिया की 10.0 की भी इंफॉर्मेशन इसके पास आ चुकी। मतलब ये 10.0 तो यहां है, मतलब वो इंफॉर्मेशन भी आ गई। ये इंफॉर्मेशन किसने दी, ये राउटर की इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंची, या ये राउटर के पास उसने बॉर्डर राउटर को दिया, बॉर्डर राउटर ने जाके ये राउटर की इंफॉर्मेशन दी, ये राउटर के पास इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंची और फाइनली इसके पास। मतलब यहां पे देख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और कौन सी दूसरी, आपके पास 14, 40, 50, 60 भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। मतलब यहां पे सभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब मैं काम करता हूं, ये राउटर के पास जाके चेक करता हूं क्या ये राउटर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आ चुकी है। जी हाँ, इसके पास भी सभी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। सॉरी, शो स्पेस IP स्पेस राउट। जी, आप देख सकते हो यहां पर सिर्फ अभी कितनी इंफॉर्मेशन आई है, CCC और ये इंफॉर्मेशन। मतलब अभी यहां पर इंटर एरिया की इंफॉर्मेशन अभी तक यहां नहीं पहुंची है। देखते ही क्या यहां पर पहुंच चुकी है। जी, शो स्पेस IP स्पेस राउट। जी, यहां पर भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। अब मैं चेक करता हूं क्या मैं पैकेट को सेंड करूंगा तो क्या पैकेट सक्सेसफुली पहुंचेगा। राउटर 0 से यहां पर अभी फेल हो गया बिकॉज इसके पास अभी इंफॉर्मेशन आई ही नहीं थी। तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सभी इंफॉर्मेशन यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी। इज इट क्लियर? बिकॉज ये अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर किया ना, तो ये कॉन्फ़िगर करने के बाद इसके पास तो यहां इंफॉर्मेशन आ चुका था। यहां पर आप थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जी हाँ, जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमने थोड़ी देर इसका वेट करने के बाद हम रिस्पेक्टिव राउटर को अब देखेंगे क्या उसके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई या नहीं। मैं ये राउटर पे क्लिक कर रहा हूं, उसके CLI मोड पे जाने के बाद एनेबल कॉन्फिग स्पेस T, सॉरी माय मिस्टेक, आपको शो स्पेस IP स्पेस राउट डायरेक्ट देना है, IP स्पेस राउट। जी हाँ, जैसे मैंने ये इंफॉर्मेशन दिया आप देख सकते हो ये वाले राउटर में भी एक्चुअली ये राउटर के पास कौन कौन सा था, 11, 12, 13। तो आप देख सकते हो 11, 12, 13 डायरेक्टली कनेक्टेड, CCC यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद समझ सकते हो 10 और 40, तो ये आपका डायरेक्ट कौन सा है, दैट इज OSPF है, आप देख सकते हो। बाकी में भी OSPF है 14, 15, आप देख सकते हो 14, बट वो दूसरे एरिया में, इसलिए क्या मिलेगा, दैट इज इंटर एरिया। यानी मैं जितने भी राउटर में जाके डिटेल चेक करने की कोशिश करूंगा मुझे यही इंफॉर्मेशन सब जगह देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ, आप देख सकते हो। उसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं अगर पैकेट सेंड करूंगा दैट इज PC0 से PC1 तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, आप देख सकते हो मैं इंटर एरिया में भी पैकेट सेंड कर रहा हूं तो मुझे सक्सेसफुल देखने के लिए मिल रहा है। PC0 से PC2 सक्सेस नहीं आया, फिर से एक बार कोशिश करेंगे। जी हाँ, PC0 से PC2 सक्सेसफुल, PC2 से PC1, जी हाँ वो भी सक्सेसफुल। तो ये बेसिस पे आपको पता चला होगा कि हमने OSPF दैट इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट राउटिंग एल्गोरिदम या राउटिंग प्रोटोकॉल पैकेट ट्रेसर में कैसे इंप्लीमेंट किया। इज इट क्लियर? फाइन। याद रखना यहां पर आप एरिया के बेसिस पे काम कर रहे हो,
दैट इज एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, कितने भी ले लो। बट यहां पर आपको जो बेसिकली ध्यान देना है वो ये है कि आपका जो मेन राउटर होगा, जहां से आपके इंटर स्टेट मींस इंटर एरिया कनेक्टेड होंगे, वो आपका बेसिकली एरिया 0 होगा। इसलिए एरिया 0 का दूसरा नाम है दैट इज बैकबोन एरिया या बैकबोन राउटर एरिया। मतलब इसी को क्या बोलेंगे, आप बैकबोन भी बोल सकते हैं। क्लियर? यानी यहां से आपके दूसरे राउटर्स कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? फाइन। तो आई होप सो ये पूरा OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल आपको पता चल गया होगा। और हां, इन केस कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। और हां, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।